जय हिंद। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 10वीं का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान का भूगोल का चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। चैप्टर नंबर 1 ही है यानी फर्स्ट चैप्टर है। भारत संसाधन एवं उपयोग में जितना भी ऑब्जेक्टिव है उस सभी ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ठीक है, चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब, और नए आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वह भी पढ़ ले। ठीक है, चलिए तो वीडियो को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर, सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो मेरा नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर हाई लिखकर आप भेज दीजिएगा तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यानी 7462044043 पर आप हाई लिख कर भेजिए, यही व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, चूना पत्थर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, लोहा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है। इनमें कौन आधात्विक खनिज उदाहरण है? यानी इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 150। ठीक है, नहीं इसका राइट आंसर, सॉरी गलती होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100। ठीक है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, भारत से। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, डिगबोई। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तृतीय यानी तीसरा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राजस्थान। क्या? राजस्थान। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम पट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, विशाखापत्तनम। 12 नंबर क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, जिप्सम। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 125 करोड़ टन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बक्साइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बक्साइट। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, मैग्नीज। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, एड्रीन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली के बल्ब, यहाँ बल्ब होगा। ठीक है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, टंगस्टन का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, काली मिट्टी। चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरामा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरामा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभरक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, अभरक। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, ठीक है, कहाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, जादूगोड़ा। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज के सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, मैग्नीज। ठीक है, उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। ठीक है, चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 80%। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर विद्युत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर विद्युत। ठीक है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना समूह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, गोंडवाना समूह, गोंडवाना समूह। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर जलोढ़, जलोढ़।
मिट्टी, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, गोवा के संगयुम में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, लोहा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राजस्थान, ठीक है। चलिए 35 नंबर में, बादामा माने बादाम पहाड़ की खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, लौह अयस्क के। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, विद्युत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, विद्युत। चलिए 38 नंबर है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। चलिए 39 नंबर है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं क्या? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नीला ग्रह कहते हैं। देखिए 40 नंबर में है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, खंबात की खाड़ी में। चलिए 41 नंबर में है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, तुंगभद्रा। चलिए 42 नंबर में, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, संसाधन के विदोहन से। चलिए 43 नंबर में है, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, मैग्नेटाइट। चलिए 44 नंबर में है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 5 जून को। चलिए 45 नंबर में है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, गंधक। 46 नंबर में है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर में है, मैग्नीज का निर्यात निम्न में किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलौर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, मंगलौर से। चलिए 48 नंबर में है, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर, कैंसर में होता है उपयोग, दवा बनाने के लिए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, 2000 में देश में मैग्नीज का उत्पादन कितना था, है ना? वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.5 लाख टन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 15.5 लाख टन। चलिए देखिए आगे 50 नंबर में है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 51 नंबर में है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 1660 लाख टन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 70 लाख टन। सॉरी गलती हुआ है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1670 लाख टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16%, 16%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
चलिए 53 नंबर में है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अनवीकरणीय। देखिए 54 नंबर में है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर असम। चलिए 55 नंबर में है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः प्रत्योग्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है 56 नंबर देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 NM। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 200 NM। ठीक है 57 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का खनिज है? पेट्रोलियम किस प्रकार के खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए 58 नंबर में है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बरौनी। ठीक है अब देखिए 59 नंबर में है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर अधिक सिंचाई। 60 नंबर में है, देखिए 60 नंबर में है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 4 अरब हेक्टेयर। चलिए 61 नंबर में है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 13 करोड़ हेक्टेयर। 62 नंबर में है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ठीक है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर पंडित नेहरू। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सतलज। 64 नंबर में है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96.5%। ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 65 नंबर में है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आर्सेनिक। चलिए 66 नंबर में है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 67 नंबर में है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है अब देखिए 68 नंबर में, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर सोन नदी। 69 नंबर में है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है ना कहाँ है? तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर तारापुर। 70 नंबर में है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.27। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब देखिए 71 नंबर में है, वन संरक्षण एवं प्रतिबंध की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 72 नंबर में है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मयूर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 73 नंबर में है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर डॉल्फिन। ठीक है चलिए 74 नंबर में है, 74 नंबर में है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर
30%। चलिए 76 नंबर में है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए 77 नंबर में है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 78 नंबर में है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखिए 79 नंबर में है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कब? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ था। ठीक है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण। ठीक है, 80 नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन। 80 नंबर में है, देखिए लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल शोधक कारखाना हेतु से, तेल शोधक कारखाने से। चलिए अब देखिए, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, और नए नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आप पर गिरे, है ना, जब भी वीडियो हम डालेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा। ठीक है, फिर अब हम लोग दूसरा चैप्टर ज्योग्राफी का ही यानी भूगोल का दूसरा चैप्टर अगला वीडियो में देखेंगे। ऑब्जेक्ट